कर्मों का खेल। राधे राधे दोस्तों। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसा आपका कर्म होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। और दोस्तों, ये स्टोरी आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो वह आगे पीछे यहाँ तक कि दाएं बाएं भी देख लेता है, किंतु ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है करण और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो एक महात्मा और उनके शिष्य की है। एक दिन की बात है, महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे और वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और एक शहर से दूसरे शहर, और भ्रमण पर निकले हुए जहां रुक जाते शाम को वहीं प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की ज़िंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था और महात्मा जी को यह सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी नहीं करते, अपना काम से काम रखते। अपने रास्ते पर चलते एक सुबह वह भ्रमण पर निकले हुए थे और एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। गुरुजी अपना चुपचाप आगे निकल गए, लेकिन उनके शिष्य से रहा नहीं गया तो वह दौड़कर मछुआरे के पास गया और उसे अहिंसा का उपदेश देने लगा कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो, ये भी जीव है, जीना चाहता है, तुम कुछ और काम कर लो, ये है वो है। बहुत कुछ समझाया। मछुआरे ने शुरू में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो शिष्य से बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए ही जा रहा था, तो यह सब सुनकर मछुआरे को गुस्सा आ गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, ये मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें अपने शिष्य की आदत मालूम थी। वह वहाँ दौड़कर आए और शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से ले गए और उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। तब उसने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा था तो मैं उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसको क्यों शिक्षा दे रहे थे, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा, मुझे समझाना पड़ेगा वरना उसे कोई दंड नहीं दे रहा है और यहाँ के महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। तो गुरुजी ने कहा, कोई किसी को दंड नहीं देगा और न ही तुम दोगे, इस बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, समय का इंतज़ार करो, जब समय आएगा तो वह उसे उचित फैसला सुना देगा, हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। शिष्य चुप हो गया और गुरुजी ने जो बात समझाई थी तब से वह ज़्यादा बोला नहीं और इस बात को 2 साल बीत गए। और कमाल तो तब हुआ जब गुरु और शिष्य उसी नदी वाले रास्ते से जा रहे थे। सुबह का समय था और नदी के किनारे का दृश्य बदला हुआ था। अब वह शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे खा रही हैं। शिष्य को वह देख कर रहा नहीं गया और दौड़ कर गया सांप को बचाने के लिए, लेकिन गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोले कि नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हैं आप, कोई हिंसा कर रहा है और मैं रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हैं, और किसी की जान बचा रहा हूँ तो भी मना कर रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था कि समय अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे और यहाँ इस नदी पर जो मछुआरा मछली मारता था उसका कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई थी और उसका जन्म अब सांप के रूप में हुआ है, और ये जो चींटियाँ हैं वो मछलियाँ थीं, इसलिए वो अपनी करनी का फल भोग रहा है, तुम उसे मत रोको। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। इस पर गुरु ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं, तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए।
क्योंकि सच यही है कि जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना पड़ेगा। गुरुजी फिर कहते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं, उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। और दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सभी को राधे राधे।